क्योंकि आज इंटरनेशनल डे जो है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ दुनिया भर में मनाया जा रहा है। उस हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मिस रिमशा खान, जो क्लिनिकल एंड हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको FM सेहत ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म पे? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत थैंक्स मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का आप यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। अच्छा मैम, आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स के हवाले से, उसका यूजेज क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ख़ासतौर पर हम नौजवानों में अगर देखते हैं, नौजवान लड़के और लड़कियों में इसका जो है अब इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों इस तरफ जो है वो ज़्यादा नौजवान आ रहे हैं? ठीक है मिस मैमूना, देखें जब भी कोई चीज़ हैपन होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स की बात अगर हम करें तो मेरे मुताबिक जो है, जो इसका रूट कॉज है वो चाइल्डहुड से निकलता है। ठीक है। जितने भी नफ्सियाती मसाइल हमारे पास हैं उनका जो रूट कॉज है वो अगर हम देखें तो उनके चाइल्डहुड से ही निकलता है। तो कोई ना कोई बचपन से ही ऐसी चीज़ या कोई ना कोई आदत या कोई ना कोई बिहेवियर आपके इन्वायरमेंट में या घर में या पेरेंट्स में या आपके रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो वक्त के साथ साथ आपके अंदर प्रिवेल कर रहा होता है। और जब एक टाइम आता है तो वो आपसे कंट्रोल नहीं हो पाता और आप उसको एडिक्शन की तरफ ले जाते हैं। आजकल की हमारी जो सोसाइटी है उसमें एडिक्शन का जो इतना बढ़ता हुआ रुझान है उसमें बहुत से कॉजेज़ हैं जिस पे बात कर सकते हैं। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जो स्टार्ट होता है वो घर से स्टार्ट होता है। इसके लिए वालिदैन को भी मैं अवेयरनेस देना चाहूँगी, उनके लिए भी मेरा ये पैगाम होगा कि अपना जो घर का माहौल है ना वो मस्बत रखें। ठीक है। क्योंकि जो एडिक्शन है ना वो स्टार्ट घर से ही होती है। यानी घर में अगर कोई मनफी कोई भी रवैया है या कुछ भी इस तरह से है तो वो बच्चों पे इम्पैक्ट कर रहा है। और एक और चीज़, माहिर नफ्सियात होने के नाते मैं आपको बताऊं कि जो एक बच्चा है या एक इंसान है वो चीज़ जो वो देखता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करता है बजाय उसके कि वो चीज़ जो वो सुनता है। तो वो ऑब्जर्व कर रहा है, जो उसकी ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय इसके कि उसकी जो लिसनिंग है। ठीक है। होता क्या है कि पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनके आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन बोलने में वर्बली आके उनको समझा रहे हैं कि बेटा आपने ऐसे नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चा वो देखेगा और उस चीज़ पे अमल करेगा जो वो देख रहा है। यानी वो बच्चा नसीहत को नहीं उस टाइम पे देखेगा, बच्चा इन्वायरमेंट को देखेगा। तो इसके लिए पेरेंट्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अपने जो घर का माहौल है वो मस्बत रखें। ठीक है। क्योंकि आपको एक चीज़ देखनी है कि जब आप एक बच्चे की परवरिश करते हैं तो आप सिर्फ एक बच्चे की परवरिश नहीं करते, आप पूरी एक पर्सनैलिटी को बिल्कुल बना रहे होते हैं। और वो पर्सनैलिटी कल को जाके बहुत सी मतलब उसने कंट्रीब्यूट करना होता है ना लाइफ में, सोसाइटी में। तो वो जिस तरीके से आप उसको लेके चलेंगे वो उसी तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा। तो सबसे पहला जो इसका कॉज है वो है घर, इन्वायरमेंट। जो आपका फैमिली का इन्वायरमेंट है वो मस्बत होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारा माहौल है यहाँ का थोड़ा सा देसी माहौल है, देसी माहौल में पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में इतनी फ्रैंकनेस नहीं होती है, एक गैप होता है, जनरेशन गैप होता है। तो ये जो जनरेशन गैप है ना ये बहुत बड़ा रीज़न बन चुका है एडिक्शन की तरफ। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो पसंद नहीं करते हैं बच्चों से बैठ के बात करना और इसीलिए बच्चे झिझक महसूस करते हैं। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको अपने बच्चे के साथ बैठ के बात करें। क्योंकि देखें, अगर उसको घर में कोई चीज़ अच्छी नहीं मिल रही, घर का माहौल उसका मस्बत नहीं है, तो ही उसको मजबूरी हो रही है कि वो बाहर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक चीज़ आपके घर में मौजूद है, आपका घर का माहौल अच्छा है, फ्रेंडली है, आपके जो फादर हैं या मदर हैं वो इतने फ्रैंक है आपके साथ कि आप किसी भी मुश्किल का शिकार हैं तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेवल इस हद तक हो ना कि बच्चों को कोई मसला हो तो वो पेरेंट्स से आकर डिस्कस कर सकें। जब वो फ्रैंकनेस लेवल या वो उनको कॉन्फिडेंस घर से नहीं मिलता या वो टाइम नहीं मिलता तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी अटेंशन जो है वो बाहर डाइवर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अब इसकी छोटी सी मिसाल एक देती हूँ कि स्कूल से बच्चा आता है, थका हारा आता है, जैसा भी होता है, वो अपनी आके सबसे पहले माँ किचन में काम कर रही होती है, कुछ भी होता है, उनकी एक रूटीन होती है आके सबसे पहले अम्मी को बताना है कि आज सारा दिन ये काम हुआ है, क्या किया। बिल्कुल। अब हम अमूमन क्या करते हैं या माएँ अमूमन क्या करती हैं कि वो थकी हारी होती हैं, घर के कामों से होती हैं, तो वो बच्चों को अटेंशन नहीं देती, बच्चों की बातों को इग्नोर करती हैं। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, ये यहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ठीक है। तो जो अटेंशन है और जो घर का माहौल है ये मस्बत होना चाहिए कि अगर आपका बच्चा आपसे बात करना चाह रहा है, चाहे वो कैसी भी बात है,
आप उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आप उसको वो टेंशन नहीं देंगे, तो उसकी ह्यूमन की नीड है टेंशन, उसने वो टेंशन कहीं ना कहीं से लेनी है। ठीक है। तो फिर आप उससे ये गिला नहीं कर सकते हैं कि तुम जो, अब उसको नहीं पता कि जो बाहर है, वो बाहर जो दुनिया है वो कैसी है। जब एक बच्चा घर में होता है तो उसको तो नहीं पता बाहर की दुनिया कैसी है। जब वो घर का माहौल उसको इतना मस्बत नहीं मिलता है तो वो बाहर की तरफ जाता है। चले, एक वजह तो ये होगी कि घर का माहौल जो है वो मनफी होता है, या वालिदैन की आपस की लड़ाई, या कोई भी बच्चों को अटेंशन नहीं मिल रही होती तो बच्चे इस तरफ जाते हैं। इसके अलावा क्या वजूहात है, बच्चे क्यों जो है वो ड्रग्स की तरफ आ रहे हैं? इसके अलावा एक आजकल की जो सोसाइटी है उसमें इसको कूलनेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। अच्छा। कि जैसे हमारे जो यूथ है, यूथ में ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है कि जैसे स्मोकिंग है या वेप है, अगर मतलब उनके लिए एक ये चीज़ बन गई है कि यार तुम फैशन बन गया है कि तुम कोई भी ड्रग्स नहीं कर रही है क्या, मतलब तुम तो बोरिंग हो, तुम तो लाइफ के साथ चल ही नहीं रहे, और तुम तो मतलब मॉडर्न नहीं हो, और तुम तो तुम्हारी जो सोच है वही तकियानुसी से सोच है, ये क्या बात हुई। तो ये जो है ना, कूलनेस के लिए भी लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं कि कूल लगने के लिए, कि अब इसके साथ एक कूलनेस अटैच होती है। आम ज़बान में कहा जाता है शशका है। तो वो शशके के लिए भी जो मोस्टली जो यूथ है ना, वो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल कर रही है। उसके अलावा जो बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि जहनी सेहत, जिस पे हम बहुत कम बात करते हैं, और जिस पे हम कम तो क्या बाज़-औक़ात बात ही नहीं करते, इग्नोर कर रहे होते हैं हम इसको, क्योंकि इंसान की साइकी है कि जो चीज़ उसको नज़र आती है ना, वो उसी पे यकीन रखता है। अब जैसे मुझे कोई बीमारी हुई है, कोई जिस्मानी बीमारी हुई है, कोई चोट लग गई है, नज़र आ रही है, ठीक है, उस तक मैं उसका ख्याल रखूंगी कि यार ये नज़र आ रही है मुझे और इसका मैंने ख्याल रखना है, तो सब उसको लेके परेशान भी होंगे, पेरेंट्स भी लेके परेशान होंगे। अब जो जहनी हमारी बीमारी है, जो जहनी मसाइल हैं, वो नज़र नहीं आ रही होती, हालांकि वो एक तरह से हमारे बिहेवियर्स में नज़र आ रहे होते हैं, उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। तो अमूमन जब बताते हैं घर में बच्चे आके पेरेंट्स से बात करते हैं, तो पेरेंट्स का तो पहले यही रिएक्शन होता है कि ये ड्रामे कर रहा है, ये किसी ना किसी चीज़ से बचने के लिए, पढ़ाई से दूर भागने के लिए, कोई डिप्रेशन नहीं है, क्या है, इस तरह से। यानी डिप्रेशन एक वजह है ड्रग्स की तरफ आने की? डिप्रेशन एक वजह भी हो सकती है, और ड्रग्स के बाद भी डिप्रेशन हो सकता है। अच्छा, ड्रग्स जब आप यूज कर रहे होते हैं उसके बाद भी हो सकता है कि ये कोमॉर्बिड भी होती है। एडिक्शन के साथ साथ डिप्रेशन और बाकी जो जहनी मसाइल हैं वो कोमॉर्बिडिटी में भी चलते हैं। अब इस पे अगर हम बात करें कि किस तरीके से एडिक्शन जो है वो बाकी जो नफ्सियाती मसाइल हैं उसको जन्म देती है, क्योंकि जब नशे का मरीज है उसको एडिक्शन नहीं मिलती है, उसको प्लेजर नहीं मिल रहा है, तो उसका जो ब्रेन है वो इस तरफ आता है, उसको डिप्रेशन के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि नेचुरली ये जो बीमारी है, एडिक्शन है, इसको आमतौर पर लत या आदत के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये बात मैं बताती चलूँ कि ये आदत या लत नहीं है, ये एक बीमारी है। और ये बीमारी भी ऐसी है जो वक्त के साथ बढ़ती है और जानलेवा है। अच्छा, जानलेवा भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, आपने डिप्रेशन की बात की, डिप्रेशन की क्या वजूहत हो सकती है, मतलब ड्रग्स की तरफ अगर हम स्पेसिफिकली यूथ को डिस्कस करें, कि हमारा प्रोग्राम भी यंग बीट्स है और उसमें हम नौजवानों के हवाले से बात करते हैं। नौजवान अगर इस तरफ आ रहे हैं, डिप्रेशन है, डिप्रेशन की क्या वजह हो सकती है? क्या उन्हें पढ़ाई के हवाले से मसले मसाइल हो सकते हैं, जॉब के हवाले से हो सकते हैं, या आपने पहले बात की कि दोस्तों की कंपनी या जो वो एक की आदत हो जाती है? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल आपने ठीक बात की मैमूना, के सबसे पहले जो आजकल जो पीयर प्रेशर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। जो आजकल की जो जर्नी है ना, या आजकल की जो रेस है, वो बहुत फास्ट हो चुकी है। तो हर इंसान ना उसमें आगे आने के लिए, उस रेस को कैच करने के लिए ना लगा हुआ है, कोशिशों में लगा हुआ है, और यहीं इस चीज़ में वो प्रेशराइज फील करना शुरू कर देता है। एकेडमिक्स की बात करें, पढ़ाई की बात करें, वहाँ पे भी एक कंपटीशन है, जॉब पे जाएं वहाँ पे भी एक कंपटीशन है, मतलब आप किसी भी फील्ड में चले जाएं एक कंपटीशन है, सब नफ्सा नफ्सी का आलम है और एक कंपटीशन है, और हर इंसान उस कंपटीशन में, उस दौड़ में जाने के लिए मुकम्मल कोशिश कर रहा है। जब वो पूरा नहीं उतर पा रहा, जब वो अपनी जहनी सलाहियत से ज़्यादा या अपनी जिस्मानी सलाहियत से ज़्यादा काम कर रहा है, तो फिर वो स्ट्रेस का बाइस बनता है। ठीक है। और जब वो स्ट्रेस का बाइस बनता है तो फिर वो इमीडिएट रिलीफ चाहता है कि कुछ ऐसा हो कि फौरी तौर पे मुझे ये जो कैफियत है मेरी, ये दबाव है जो वो निकल आऊं।
और उस फौरी कैफियत को दूर करने के लिए फिर वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, यानी पढ़ाई का प्रेशर या जॉब का प्रेशर भी एक वजह है कि नौजवान जो हैं वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, क्या ऐसे सिम्टम्स हैं या क्या ऐसी अलामात हैं जिनसे पता चल सकता है कि बच्चा जो है या कोई भी शख्स जो है, नौजवान जो है, वो ड्रग्स का इस्तेमाल करे? क्योंकि बाज़ औक़ात वालिदैन को नहीं पता होता या उनके इल्म में नहीं होता। बिल्कुल मैमूना, ये बहुत अच्छी आपने बात पूछी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं उनको तो शायद फिर कुछ इन चीज़ों को लेकर अवेयरनेस हो, लेकिन जो देसी पेरेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं है, जो पुराने ज़माने के हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, शायद इनके नाम भी नहीं पता, उनको इनके नाम भी नहीं पता, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है जानना कि वो किस तरीके से देख सकते हैं कि अपना एक बच्चे का, सबसे पहले तो ये है कि उसके जो रवैये हैं ना वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे, बिहेवियर चेंज आता है, बिहेवियर चेंज आएगा, वो बात पे चिड़चिड़ापन शो करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, या वो ज़रूरत से ज़्यादा वक्त बाहर गुजारना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी घर से बाहर उसका जो वक्त है वो ज़्यादा एस्केप। तो इस चीज़ पे आप नज़र रखें कि ऐसी क्या बात है कि आपका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा घर से बाहर जो है वो टाइम गुजार रहा है या आपसे दूर हो रहा है। उसके अलावा बिहेवियर्स में ये चीज़ें आ जाती हैं कि एक्सेसिव शॉपिंग, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि पैसे का बेजा ज़िया करना, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घर से चीज़ें भी गायब होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, तो यानी चीजें बेची जा रही होती हैं और ड्रग्स के, तो वो पूरी एक प्लानिंग चल रही होती है जिससे जो पेरेंट्स है वो अनअवेयर होते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है जो आपके साइकोलॉजिकल मतलब जो सिम्टम्स आते हैं कि चिड़चिड़ापन आना, अगर आपका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा सो रहा है या ज़रूरत से कम सो रहा है तो भी ये एक साइन, यानी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी ड्रग्स की वजह से स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी आते हैं। वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी किस तरीके से डिफरेंट जो हमारे ड्रग्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो हमारे ब्रेन के साथ जाके किस तरह से रिएक्ट करती हैं। तो अगर आपका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा सो रहा है या ज़रूरत से ज़्यादा जाग रहा है, ये दोनों कंडीशंस ही अच्छी नहीं है, या वो ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है या ज़रूरत से कम खा रहा है, ये दोनों कंडीशंस के मसाइल भी हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें वालिदैन का, जैसे आपने कहा कि अलामात आपने बताई, क्या वालिदैन क्या कर सकते हैं, मतलब उनकी रोकथाम के लिए या बच्चों को इस चीज़ से दूर रखने के लिए, बचाने के लिए पेरेंट्स का इसमें क्या रोल हो सकता है? सबसे पहले तो पेरेंट्स का, जैसे पहले भी डिस्कस किया है, कि अपने जो बच्चों को ना एक अच्छा इन्वायरमेंट दें, घर में एक मस्बत इन्वायरमेंट दें। ठीक है। और ड्रग्स को लेकर जब भी बच्चे बात करने की कोशिश करते हैं, अमूमन हम लोग उनको चुप करा देते हैं कि नहीं ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये ऐसा नहीं है। आप उनसे खुल के बात करें, आप उनको खुल के इस बारे में बताएं कि ये क्या है, इसके फ़ायदे तो कोई नहीं है, सिर्फ और नुकसान है। ये सिर्फ वक्ती फरार होता है, वक्ती तौर पे आपको सुकून देता है। जब आपको पूरी मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन आपके घर से मिलेगी तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक और वजह जो है ड्रग्स की तरफ जाने की, वो सबसे बड़ी जो मानी जाती है वो क्यूरियोसिटी है, तजस्सुस। मैं करके देखूं, मैं करके देखती हूँ ये होता क्या है। अच्छा, ये सिगरेट है, ये करती क्या, ये क्या ही कर लेगी, करते हैं। वो तजस्सुस में एक दफ़ा करने के बाद ही जो, क्योंकि एक जो ड्रग एडिक्ट है उसको नहीं पता कि एक बीमारी है, और आप एक जो कश लेते हैं सिगरेट का, उसके बाद ही आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं। यानी दोस्तों के साथ बैठे हुए आपने वो शुरू कर लिया और वो बस छुटकारा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें लड़कियों के हवाले से, क्योंकि पहले हम देखते थे कि सिर्फ लड़के जो है ना इस तरफ आ रहे होते थे, लेकिन आजकल लड़कियां भी बहुत ज़्यादा ड्रग्स के, तो इसकी भी कोई ख़ास वजह है? बिल्कुल, इसकी एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल, इसकी भी एक ख़ास वजह है, क्योंकि अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो औरतों में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ठीक। ये स्टडीज़ हैं कि 80 to 90% ज़्यादा जो हैं वुमेन्स हैं वो डिप्रेशन की तरफ जाती हैं, अच्छा, बजाय इसके कि मेल्स। ठीक है। लेकिन जो सुसाइड रेट है ना, अगर सुसाइड की बात करें तो वो मेल्स में ज़्यादा है ओके। अब वुमेन्स में क्या होता है, वुमेन्स के ऊपर अंदर जो प्रेशर है इस चीज़ का, वो होता है घर बनाने का प्रेशर, और मेल्स के ऊपर जो एक मेन प्रेशर है वो जॉब का प्रेशर है, घर चलाने का प्रेशर। ये घर चलाने का प्रेशर और घर बनाने का प्रेशर, ये दोनों ही जो है ना वो इंसान को ड्रग्स की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि हमारी जो ख़वातीन हैं
वो आप घरेलू जो मसाइल होते हैं उनसे तंग आके, उनसे परेशान होके तो इस तरफ जाती हैं, क्योंकि वो अकेली होती हैं, पूरे घर को देख अकेली रही होती हैं, कोई संभाल रही होती हैं। सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, तो बस वही चीज़ है कि वक्ती फरार। और काउंसलिंग का इतना रवाज नहीं है, काउंसलिंग का रवाज नहीं है। काउंसलिंग को तो माना यही जाता है ना कि अच्छा वो बातचीत वाला जो इलाज होता है काउंसलिंग के बारे में तो यही माना जाता है, बातचीत वाला इलाज है, उसमें डॉक्टर बस बातचीत करता है। तो वो सिर्फ बातचीत नहीं होती है, वो पूरी टॉक थेरेपी आपकी। थेरेपी होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मेंटल हेल्थ के हवाले से आपने बात की, क्या फिजिकल हेल्थ भी आपकी इफेक्ट होती है? कौन कौन सी ऐसी मतलब सिम्टम्स है जो हमें पता चल रही होती है आपकी फिजिकल हेल्थ जो है किस तरह से ड्रग्स की वजह से मुतासर होती है? एडिक्शन में की बात करें अगर स्पेसिफिकली, तो एडिक्शन जो है ना वो बायो, साइको, सोशल और स्पिरिचुअल मॉडल पे काम करता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत नहीं, आपकी जिस्मानी सेहत, आपकी ज़हनी सेहत और माशरती सेहत के साथ साथ आपकी जो रूहानी सेहत है वो भी डिस्टर्ब होती है। यानी आप पूरे के पूरे इफेक्ट हो रहे हैं, पूरे के पूरे इफेक्ट हो रहे हैं। और ये मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैमूना, कि एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये चारों पहलू डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप किसी और बीमारी का नाम ले लें, डायबिटीज़ ले लें, कैंसर ले लें, ठीक है स्ट्रेस होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन क्या कभी देखा कि डायबिटीज़ के पेशेंट के रवैये ख़राब हो रहे हैं घर वालों के साथ क्योंकि उसको शुगर है? नहीं। या अगर एक पेशेंट को कैंसर है तो घर वाले उस बात पे उससे बिगड़ रहे हैं कि यार तुम्हें कैंसर हो गया, ये क्या बात? ये सिर्फ और सिर्फ एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका जहनी भी बीमारी है, नफ्सियाती भी है, और आपकी जिस्मानी के साथ साथ रूहानी, मतलब आपके अंदर खुद एतमादी की कमी आ जाती है। आपका जो अल्लाह का ताल्लुक है ना वो ख़त्म हो जाता है, आपकी जो रूहानियत है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, आपके जो लोगों के साथ ताल्लुकात हैं उनमें बिगाड़ आना शुरू हो जाता है, और आपकी जो जिस्मानी सेहत है, जिस्मानी सेहत तो इफेक्ट होती ही होती है। डिफरेंट तरह के जो ड्रग्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो डिफरेंट तरीके से आपके ऊपर जाके असरअंदाज होते हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो आपको आपके लंग्स को डैमेज करते हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो आपके लीवर को डैमेज करते हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो आपके हार्ट को डैमेज करते हैं। तो वो जो आपकी फिजिकल हेल्थ है वो तो डेट्यूरेट हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं, बाकी पहलू हैं, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा मैम, अगर हम इसमें डिस्कस करें स्पेसिफिकली, जैसे आइसिंग है या स्मोकिंग है, हेरोइन है, डिफरेंट कैटेगरीज, और अब तो बहुत ज़्यादा जो है ये वेप वगैरह शुरू हो गए हैं, तो आमतौर पे समझा जाता है कि अच्छा अगर हम हेरोइन का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा है तो स्मोकिंग तो बड़ी लाइट सी चीज़ है, बस सिगरेट ही पी रहे हैं, या वेप जो है वो जैसे आपने पहले बात की कि एज ए फैशन, तो मतलब वो समझा जा रहा होता है कि शायद इसका नुकसान कम है, तो इसको भी ज़रा थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। जी, इस बारे में मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास ड्रग्स हैं, ड्रग्स के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो स्टिमुलेंट कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आइस जो है वो हमारी स्टिमुलेंट कैटेगरी है, कोकेन जो है वो हमारी स्टिमुलेंट कैटेगरी है। एक और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रग है, शायद लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है, जो आमतौर पर हमें लगता है कि ये नशा नहीं है, सिगरेट, उसके अंदर जो निकोटीन पाया जाता है वो भी एक स्टिमुलेंट ड्रग है। अच्छा, जो निकोटीन है वो भी स्टिमुलेंट। अब स्टिमुलेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके जो ब्रेन का प्रोसेस है ना उसको फास्ट कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे ब्रेन में जैसे एक इंसान है ना, केमिकल्स जो हैं वो पूरा चल रहा है, जो पूरा निज़ाम है इंसान का वो केमिकल्स की तरफ चल रहा है। जैसे एक आपने मैसेज देना है किसी को, एक जगह से दूसरी जगह हमने कोई मैसेज पहुंचाना होता है, या तो हम मोबाइल के थ्रू करते हैं या फिर फिजिकली जाते हैं। इसी तरह ब्रेन ने भी बॉडी के किसी भी हिस्से को मैसेज देना होता है तो वो एक केमिकल रिलीज करता है। ठीक है, हमारी भूख का भी एक केमिकल है, हमारी प्यास का भी एक केमिकल है, हमारी खुशी का भी एक केमिकल है, हमारी उदासी का, नींद का। आपको भूख कम लग रही है, ज्यादा लग रही है, तो उस केमिकल में इम्बैलेंस है। ठीक है, आपको नींद ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, उस केमिकल में इम्बैलेंस है। इसी तरह इसको हार्मोनल चेंज कहते हैं, केमिकल इम्बैलेंस कहते हैं। अच्छा, केमिकल इम्बैलेंस। हमारे ब्रेन में एक ऐसा केमिकल है जिसको हम, एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कि ये खुशी के लिए पाया जाता है, जिसको हम प्लेजर जो पार्ट बोलते हैं ब्रेन का। अब जो स्टिमुलेंट्स होते हैं वो आपके ब्रेन के उस प्लेजर पार्ट को फास्ट कर देते हैं। अच्छा, नेचुरली अल्लाह की तरफ से हर इंसान के अंदर ये सलाहियत है कि उसको छोटी छोटी चीज़ों में, या वो चीज़ें जो उसको पसंद हैं वो काम करने में उसका वो डोपामीन जो है वो रिलीज होता है। उस केमिकल का नाम है डोपामीन। कि डोपामीन रिलीज होता है तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, खुशी मिलती है। ये नेचुरली सबके अंदर मौजूद है। जैसे मुझे कॉफ़ी पसंद है या चाय पसंद है, बाहर बारिश हो रही है, अच्छा मौसम है, मैं बाहर लॉन्च में एक चाय का कप लेके बैठ जाऊँ तो मेरा डोपामीन रिलीज होगा, मुझे सेटिस्फेक्शन होगी। अब होता क्या है कि जब आप स्टिमुलेंट ड्रग्स लेते हैं तो ये जो डोपामीन की रफ्तार है ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, कि अगर आपको जो चीज़ मतलब प्लेजर दे रही है,
अब वो आपको ज़्यादा जल्दी प्लेजर दे रही है, ज़्यादा जल्दी दे रही है और ज़्यादा मिकदार में दे रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉर्मल इंसान में डोपामिन 1 घंटे में 2 या 3 या 4 दफ़ा रिलीज हो रहा है, जो आइस कर रहे हैं, जो स्टिमुलेंट ड्रग्स कर रहे हैं, उसकी जो तादाद है 1 घंटे में वो ट्रिपल हो जाएगी। यानी इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि वो ड्रग्स की एडिक्शन जो है वो असल में उस प्लेयर की एडिक्शन होती है, जो मिल रही होती है, एडिक्शन है, क्योंकि इसीलिए तो इसका नाम बीमारी है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये जो एडिक्शन है ये एक बीमारी है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स है उनको इम्बैलेंस करती है। ओके। अब उन केमिकल, अब होता क्या है कि एडिक्ट जो है, जैसे हर इंसान के अंदर एक टॉलरेंस होती है, टॉलरेंस का एक फिनोमिना है, इसको हम कहते हैं बर्दाश्त पैदा हो जाती है। तो हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो बॉडी है, वो भी बर्दाश्त पैदा कर लेती है। अब जब एक दफ़ा आपने आइस का एक कश लगाया, वो डोपामिन का लेवल आपका बढ़ गया, तो आपको नेक्स्ट टाइम थोड़े लेवल पे थोड़ी सी चीज पे खुशी नहीं मिलेगी। एक चाय का कप अब आपको खुशी देना बंद कर देगा। अब दिमाग कहेगा मुझे उस मिकदार का डोपामिन दो तो ही मैं खुशी बनाऊं। वो आदत हो गई, बॉडी उसकी चीज के एडिक्टेड हो गई। इस चीज को कहते हैं कि मतलब बॉडी ने बर्दाश्त पैदा कर ली। जैसे कि अगर नींद की गोली भी होती है, आप एक नींद की गोली लेंगे, 1 हफ्ते तक आपको वो असर करेगी, 1 हफ्ते बाद आपको बंद कर देगी, आप उसकी डोज बढ़ा देंगे, 2 कर देंगे, 2 हफ्ते बाद वो भी बंद कर देगी, फिर आप 3 कर देंगे। बॉडी क्या है, टॉलरेंस डेवलप कर रही है। और इसी चीज को हम कहते हैं कि एडिक्शन क्या है, ये प्रोग्रेसिव है, बढ़ती है। अब बात हो रही थी कि क्लासिफिकेशन की, कि कौन सी कैटेगरी उसमें जो स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं वो आपको तेज करते हैं। कुछ हमारे पास आते हैं डिप्रेसेंट्स, ठीक है, जैसे कि अल्कोहल है, वो बहुत बड़ी डिप्रेसेंट है, वो आपके मूड को लो करेंगे। डिप्रेसेंट कैटेगरीज में अल्कोहल है, और कुछ हमारे पास ऐसे पेन किलर्स होते हैं, या कुछ हमारे पास ऐसे एंटी साइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती हैं जो आपको लो करती हैं। अब वो क्या करती हैं, वो डोपामीन का जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देती हैं। अच्छा, यानी ऑपोजिट कर दें। ठीक है, कि अब आपको बस मतलब बहुत स्लो हो गए हैं, प्लेजर फील नहीं हो रहा, ये मतलब रिलैक्स, एक बहुत रिलैक्सेशन उसमें सिचुएशन में आप चले गए। तो इस तरह ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं ड्रग्स की, जो डिफरेंट तरीके से आपके ब्रेन के साथ आपके ब्रेन के केमिकल्स को इम्बैलेंस करती है। ठीक है। तो ये जो बात है सिगरेट के बारे में, मैं आपको बता दूं कि सिगरेट को जो माना जाता है कि ये तो कोई ड्रग नहीं है, सिगरेट सबसे ज्यादा एडिक्टिव है। अच्छा, एक सिगरेट में कम से कम 7,000 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं। अच्छा। और 250 से ज्यादा जहरीली गैसेस होती हैं, जो आपके लंग्स को डायरेक्टली इफेक्ट, लंग्स को डैमेज करती हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको वो डैमेज करती हैं। और उसके अंदर जो निकोटीन है, निकोटीन स्टिमुलेंट है, वो आपको तेज कर रहा है, वो आपको एडिक्टिव है। ये कहना कि नहीं एडिक्शन जो स्मोकिंग है उसमें क्या है, ये तो एक आदत है, ये तो समझा जा रहा होता है ना कि अगर इतनी आदत है तो ये इतना नॉर्मलाइज क्यों हो गया, क्यों हर इंसान उसको ले रहा है और छोड़ नहीं पा रहा। ठीक है। अच्छा मैम, आपने बात की ड्रग्स के हवाले से कि डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं वो डिफरेंट तरह से मुतासिर कर रही होती है। अगर हम मेडिसिन की बात करें, कुछ अद्वियात में भी कहा जाता है कि ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, तो क्या वो इंसान को मुतासिर नहीं करती हैं? बिल्कुल करती है मैमूना। हमारे पास 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं ड्रग्स की, कुछ होती हैं ऑर्गेनिक और कुछ होती हैं इनऑर्गेनिक। अच्छा। अब ऑर्गेनिक ड्रग्स जैसे आइस है, ये इंसान की इजाद है, इंसान लैब में तैयार करता है, ठीक है, मैन मेड है, ये मैन मेड है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक है, जैसे कि हशीश हो गई, कैनाबिस हो गया, वीड हो गई। ये सब क्या है, इनके या फीम है, इनके पौधे होते हैं, ये नेचुरली ग्रो कर रहे हैं। अब इसको अगर हम थोड़ी मिकदार में लें, हर चीज़ को अगर हम उसकी जो क्वांटिटी है उसमें लेना, तो वो हमें फ़ायदा देती है। ठीक है। अब उस एक सर्टेन क्वांटिटी से जब हम तजावुज कर जाते हैं ना, फिर वो हमें नुकसान देना शुरू चीज का एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ये जो मेडिसिन्स हैं, जिन सर्टेन मेडिसिन्स हैं जिनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि अफीम है, वो कुछ पेन किलर्स में अफीम होती है, एक लिमिटेड मिकदार होती है, वो लिमिटेड मिकदार आपको फायदा दे रही है। अब आप जब उसका अब्यूज करना स्टार्ट कर देंगे, आप उस पेन किलर्स को बगैर प्रिस्क्रिप्शन के या डॉक्टर के एडवाइस के बगैर आप अपनी मर्जी से उसको सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, फिर वो आपके लिए नुकसानदेह है, फिर वो ऑब्वियसली आपको उस चीज़ का एडिक्ट बनाती है। ठीक है। अच्छा मैम, अगर हम अब थोड़ा सा इसके सॉल्यूशंस की तरफ आएँ और काउंसलिंग वाली बात पर आएँ, तो क्योंकि ड्रग एडिक्शन जो है उसकी भी काउंसलिंग सेशंस ऑब्वियसली होते होंगे, तो जो दीगर हमारे आम मसाइल होते हैं जिसके लिए लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, उन थेरेपीज़ में, उन काउंसलिंग सेशंस में और एक ड्रग एडिक्ट की काउंसलिंग सेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है? ड्रग एडिक्ट के काउंसलिंग सेशन में और जो बाकी नफ्सियाती मसाइल हैं उनके काउंसलिंग सेशन में यही फ़र्क है मेजर, कि जो एडिक्शन है उसको हम एज अ डिजीज़ लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो बाकी हैं वो डिसऑर्डर्स हैं। ओके। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एडिक्शन है, एडिक्शन का जो पेशेंट है, जो एडिक्ट है, वो दरअसल बेबस है।
उसको नहीं पता कि जो उसके साथ हो रहा है। अब मैं हूँ, मुझे मेरे पास इस चीज़ की अवेयरनेस है, बहुत अवेयरनेस है, मेरा इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आज अगर मैं भी एक सिगरेट का कश या कोई आइस का एक वो लूंगी तो मेरी बॉडी भी उसी तरह रिएक्ट करेगी, मैं भी एडिक्ट हो सकती हूँ, मेरे भी चांसेस हैं, बॉडी की डिमांड वो उस तरह से डिमांड हो सकती है। तो एडिक्शन को की काउंसलिंग में हम उसको एज अ डिजीज लेके चलते हैं और सबसे पहले पेशेंट को बताते हैं, मतलब सपोर्ट देनी है, क्योंकि एडिक्ट है ना, उनके बारे में टैबूज बहुत अटैच है। नशे का मरीज नशे ही कहा जाता है, मतलब मरीज तो कोई उसको कहते ही नहीं है। सबसे पहले उनकी हम सेल्फ एस्टीम है ना, सेल्फ एस्टीम को हाई करते हैं, हम धुतकार देते हैं ना उनको, धुतकार देते हैं उनको भी, और फैमिली को भी ये चीज बताने की जरूरत है कि आपका पेशेंट सिर्फ और सिर्फ बीमार है, वो बुरा नहीं है। हमने नशे को बुरा कहना है, हमने नशे के मरीज को बुरा नहीं कहना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इंसान को बुरा नहीं कहना, इंसानी आदत को बुरा कहना, बिल्कुल। तो इसी तरीके से हम उनकी काउंसलिंग लेके चलते हैं। सबसे जो मेजर चैलेंज होता है एडिक्शन की काउंसलिंग में और जो बाकी मसाइल में नहीं होता, वो है डिनायल ब्रेकिंग, कि एडिक्शन का जो पेशेंट है वो तैयार नहीं होता इलाज के लिए, उस तरफ आना नहीं चाह रहा, उस तरफ आना नहीं चाह रहा होता। तो जो मेजर हमारा चैलेंज होता है, जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, उसके डिनायल को ब्रेक करना है, उसको बताना है कि ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है और किस तरीके से नुकसानदेह है। और इसमें ये पेशेंट्स को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस थी, उनको लगता है कि मैं कर लूँगा, मेरी विल पावर है, मैं कर लूँगा, जाके मैं हैंडल कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं भी अगर आज ड्रग्स लूँ तो कल को मेरी बॉडी भी एडिक्ट हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के पास या आपके पास विल पावर में कोई इस चीज़ का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ये एक बीमारी है, जैसे बाकी बीमारियां हैं, जैसे आप कैंसर है, कैंसर बढ़ रहा है, आप अपनी विल पावर से कैंसर को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी शुगर बढ़ रही है, कम हो रही है, आप विल पावर से उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसी तरह एडिक्शन को भी विल पावर से कम या ज्यादा नहीं आप कर सकते। ये एक बीमारी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उससे आपको इसको गुजारना पड़ता है, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, काउंसलिंग के साथ साथ मेडिसिन, ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो ड्रग एडिक्ट है और वो इस तरफ आना नहीं चाह रहा है इलाज की तरफ, तो किस तरह से उसको इस तरफ लाया जा सकता है? इसको हम कहते हैं कि हमारी जो फील्ड है इसमें हम इंटरवेंशन बोलते हैं। इंटरवेंशन की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले तो जो फैमिली इंटरवेंशन है या फैमिली प्रोसेस जो है उसमें हम जाते हैं। हमारी जो प्रोफेशनल टीम है, टीम ले जाके फैमिली को पहले काउंसिल करती है, अवेयरनेस देती है और पेशेंट से बातचीत करती है। डिफरेंट काउंसलिंग सेशंस होते हैं घर में, उनको राज़ी करने की कोशिश करते हैं कि आप देखें इस तरीके से ये है, इसके मसाइल हैं, आपके घर वाले इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो पहला स्टेप तो ये होता है कि हम उनको काउंसिल करें, जाकर काउंसलिंग दें इस चीज़ के बारे में। ठीक है। अगर नशे का मरीज नहीं, क्योंकि अमूमन जो 80 to 90% लोग हैं ना, वो इलाज के लिए राजी नहीं होते और उसका रीज़न यही है कि आपका ब्रेन आपको प्लेजर दे रहा है और कौन चाहता है प्लेजर ना लेना। और सबसे बड़ी जो चीज़ है जिसकी वजह से नशे का मरीज इलाज की तरफ नहीं आता, वो है तकलीफ। नशा छोड़ने की जो तकलीफ होती है, जिनको हम विड्रॉल्स कहते हैं, कि वो विड्रॉल्स इतने स्वेयर होते हैं, वो उन विड्रॉल्स से परेशान होकर ही नशे का मरीज दोबारा नशे की तरफ आ जाता है। अच्छा, इसीलिए इसका जो इलाज है वो प्रॉपर जो प्रोफेशनल्स हैं, माहिरीन हैं, उनके थ्रू होना चाहिए, ना कि घर में आप अपने बच्चे को कैद कर दें या घर में सेल्फ मेडिसिन दे दें और या आउटडोर ट्रीटमेंट कर लें कि ये एडिक्शन नहीं। इसका ट्रीटमेंट ही इंडोर है, यानी मेडिसिन के जरिए से भी इलाज है और साथ में उसको एक काउंसलिंग की 25% रोल है मेडिसिन का और 75% रोल है काउंसलिंग का। अच्छा, क्योंकि ये नफ्सियात की बीमारी है। तो जो आपका पेशेंट है वो कभी भी खुद से नहीं इस चीज की तरफ आएगा कि आए जी मेरा इलाज करवा दें। आपको उसको एक दफा जबरदस्ती इलाज में लाना पड़ता है। उसके बाद उसके साथ काम किया जाता है, प्रॉपर उसकी जो काउंसलिंग है कि किस तरीके से उसका डिनाइल ब्रेक करना है, फिर उसके साथ उसकी जो डिफरेंट थेरेपीज हैं, थेरेपीज अप्लाई करती हैं। फिर एक स्पैन होता है जो जिस उस स्पैन के लिए उसको एडमिट किया जाता है, तो टाइम बाय टाइम उसके साथ काउंसलिंग के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू वो फिर बेटर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, यूजुअली कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है अगर एक ड्रग एडिक्ट को मुकम्मल तौर पे हम कहें कि वो नशा छोड़ दें? कम से कम 90 to 120 डेज। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी 45 डेज लेती है डिटॉक्स करने के लिए। मतलब आप अगर नशा ले रहे हैं तो 45 डेज लगेंगे नशे को मुकम्मल तौर पे आपके जिस्म से खारिज होने के लिए। ठीक है। ये तो हो गया आपका फिजिकल डिटॉक्स। आमतौर पर होता क्या है कि लोग को लगता है कि फिजिकल डिटॉक्स हो गया इसका मतलब इलाज हो गया। ऐसा नहीं है। फिजिकल के बाद असल जो चीज़ है वो है साइकोलॉजिकल डिटॉक्स। आपका जहन, आपका नफ्सियात
जैसे कहा गया है कि ये नफ्सियाती बीमारी है, जहन की बीमारी है, क्योंकि मैंने मेंटल हेल्थ भी एक्सप्लेन इफेक्ट भी हो किया है कि रही है। किस तरीके से आपके ब्रेन को अपने इन्फ्लुएंस में ले रही है। आपका पूरा जो सिस्टम है, देखें कि ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर को कौन चलाता है? एक सीपीयू चलाता है। जो मॉनिटर है उसका काम सिर्फ तस्वीर दिखाना है। अब वो सीपीयू में एरर आएगा तो मॉनिटर में काम नहीं आएगा। इसी तरह आपके ब्रेन में एरर आएगा तो आपकी सारी बॉडी, हर चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। और जो ड्रग्स हैं वो जाके इन्फ्लुएंस ही जाके आपके ब्रेन को करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने इलाज की बात की, अगर हम एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात करें, कोई ऐसी चीज़ें हैं या कोई ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनको हम कहें कि हम ये करें तो कोई नौजवान या कोई भी जो है वो ड्रग्स की तरफ नहीं आ सकता? बिल्कुल, इसके लिए तो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स हैं कि हमें जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो फ्रीक्वेंटली लॉन्च करनी चाहिए स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में आजकल बहुत रुझान इसका बढ़ रहा है। बिल्कुल। उसके अलावा जो काउंसलिंग है, जो थेरेपी है ना, जो मेंटल हेल्थ है, इसको थोड़ा सा हमें ना आम करने की ज़रूरत है। क्योंकि इसको अभी भी आजकल यही कहा जा रहा है, अच्छा पागल है कहा जाता है, पागल है, इसलिए काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। और पेरेंट्स की जो अवेयरनेस है, पेरेंट्स को अपने बच्चे पे नज़र रखनी है। आप देखें कि वो किन लोगों से मिल रहा है, उसका जो सर्कल है वो क्या है, वो लेट अगर घर पे आ रहा है तो वो बाहर जा रहा है, वो किन लोगों में उठ रहा है, किन लोगों में बैठ रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं, जो सिम्टम्स हैं, जो हमारे जो साइंस होते हैं, जिनको देख के हम बता सकते हैं कि जो पेशेंट है वो एडिक्शन की तरफ जा रहा है। तो इसकी जो प्रिवेंशन है वो ऐसे ही हो सकती है कि हम थेरेपी को इसको ला सकते हैं। उसके अलावा जो है इसके जो अवेयरनेस कैंपेन्स है उस पर हम इसमें मतलब लॉन्च कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। मैम, अगर आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहें नौजवानों के लिए जो ड्रग एडिक्ट्स हैं या जो इससे हमेशा महफूज रहना चाहते हैं, दोनों के लिए? सबसे ज़्यादा तो जो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी वो यही है कि एक जो चीज़ है जहनी मसाइल या ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं, उसकी वजह से सब इसकी तरफ जाते हैं। तो देखिए, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो वक्त गुजर गया है ना, वो जैसा गुजरा है वो वैसा ही गुजरना था, वापस नहीं आ सकता। वो वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, हम उसी वक्त को वापस लाने की कोशिश में कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं कि मेरे से गलती, ठीक है, अगर आपसे गलती भी हो गई है ना तो वो गलती होना लिखी हुई थी, उसको छोड़ें, मूव ऑन करें, अपनी गलतियों से सिर्फ लेसन लें, उस रिग्रेट से निकलें। और हर इंसान आजकल परेशान है, हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं जिनसे हम अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। ड्रग्स वो वाहिद जरिया नहीं है। ड्रग्स, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपके लिए ड्रग्स जो है वो मसाइल पैदा ज़रूर कर सकते हैं, आपके मसाइल हल कभी नहीं कर सकते। वो सिर्फ वक्ती फरार हैं, थोड़ी सी देर के लिए आपको फरार कर देते हैं, जब आप वापस आते हैं प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं खड़ी हैं। तो आपको जो परमानेंट सोल्यूशन है उसकी तरफ जाना है। मैम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज आप वक्त निकाल कर ख़ास तौर पर यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं। थैंक यू सो मच। मिस निमशा खान हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने